नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवरात्रि उत्सव और आगामी दशहरा और दिवाली के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसएसपी प्रवीण ढोभाल ने बताया कि शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं और गश्त के दौरान मंचलों, नाबालिग वाहन चालकों, तेज गति से वाहन चलाने वालों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से इन सभी को समझाया जा रहा है, लेकिन यदि कोई समझाइश के बाद भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग, लगातार होटल ढाबों की चेकिंग। इसके साथ ही जो बाहरी जो हमारे लोग हैं जो खासकर इनामी हैं या वांछित हैं मुकदमों में, उन पे हम लोग लगातार धरपकड़ की भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो भी प्रयास अगर कोई कर रहा है उस पर हम लोगों की विशेष नज़र भी है और उस पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि जो फेस्टिव सीजन को अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर सकें और सभी लोगों के सहयोग से इसको अच्छे तरीके से हरिद्वार पुलिस निभाएगी। इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद भी है। हरिद्वार में दशहरा पर्व पर यातायात डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की गई है। पुलिस दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने शहर के कई इलाकों में यातायात डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की घोषणा की है। आपको बता दें, वहीं एसएसपी प्रवीण ढोभाल के निर्देशन में ये योजना लागू की जा रही है ताकि रावण दहन के दौरान शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था और शांति बनी रहे। रावण दहन के समय सेक्टर 4 और सेक्टर 1 में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल आपातकालीन वाहनों को अनुमति होगी। पार्किंग के लिए सिविल अनुरक्षण सेक्टर 3 और स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर 2 के मैदान में व्यवस्था की गई है। जटवाड़ा पुल और रोड़ी बेलवाला जटवाड़ा पुल और नहर पटरी की ओर से आने वाली ट्रैफिक पर रोक रहेगी और रोडी बेलवाला मैदान में आने वाले वाहनों की पार्किंग आनंद वन समाधि और टेम्पो स्टैंड के पास की जाएगी। देखिए, कल पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इस मौके पर देखिए रावण दहन किया जाता है और जिसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि काफी भीड़ होती है। किसी भी जो है रामलीला मैदान में जहां रावण का दहन होता है वहां काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिस वजह से यातायात कहीं ना कहीं बाधित होता हुआ भी नजर आता है। और ऐसे में पुलिस आज से ही सजगता के साथ जो है यातायात की तरह से कोई भी उससे संबंधित बाधित ना हो, जिसके लिए पुलिस प्रशासन अब चौकसी करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस गश्त पर है और लगातार यातायात से संबंधित कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी विजयदशमी के मौके पर ना हो, जिसके लिए लगातार पुलिस निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि कल यानी कि जो है शनिवार को रावण का दहन किया जाएगा, जिसके बाद से देखिए पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को भी मनाया जाता है, जहां पर रावण और इसी के साथ मेघनाथ कुंभकर्ण के भी पुतले को दहन किया जाता है। काफी भीड़ लगती है, मेला भी लगता है, जिस पर तमाम लोगों की मौजूदगी भी होती है और इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए नजर आ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग एक बार फिर भव्य और विशाल दशहरा मेला आयोजित होने जा रहा है। रानी पोखरी में ऋषिकेश रोड पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और खेल मैदान पर 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे दशहरा मेला आयोजित होगा, जिसमें रावण दहन, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। इस बार मेला समिति के रावण की ऊंचाई 65 फीट जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ की ऊंचाई 45 फीट रखी गई है। मेला समिति के संयोजक ग्राम प्रधान रानी पोखरी सुधीर रतूड़ी ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस बार भी खेल मैदान में दशहरा मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रमुख आकर्षण रामलीला मंचन के साथ राम रावण युद्ध होगा। तो देखिए, ऋषिकेश में तैयारी चल रही है। दशहरे मेले की पूरी तरह से तैयारी हो रही है, जहां पर विशाल भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो है
पुतले को दहन किया जाएगा। जहां आपको बताते चले कि रावण की जो पुतला है उसे 65 फीट रखा गया और इसी के साथ साथ जो कुंभकर्ण और मेघनाथ है उनके पुतले को 45 फीट रखा गया है। जिसके बाद से देखिए ये वो ग्राउंड बता रहे हैं ऋषिकेश की, जहां पर कल यानी कि विजयादशमी पर पुतले का दहन किया जाएगा, रावण के पुतले को दहन किया जाएगा और इसके साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले को दहन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां हो रही हैं और इसी के साथ साथ यातायात पुलिस भी पूरी सजगता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है, चौकसी बरतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेले का आयोजन होता है भव्य रूप से और भीड़ भी बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, जिसके बाद से कई जगह जो है यातायात भी बाधित हो जाता है। यातायात बाधित न हो, लोगों को आवागमन में कोई भी दिक्कत न हो, जिसके लिए लगातार यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस चौकसी बरतती हुई नजर आई है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल यानी कि 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे पुतला दहन किया जाएगा। विशाल दशहरा मेले का आयोजन जो है किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अब निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मेले के लिए दशहरा मेले के आयोजन के इस बार भी जो है दशहरा मेला आयोजन हो रहा है 12 तारीख को, और उसमें वही है रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं और सब लोगों को उसमें इनवाइट कर रहे हैं। बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है। उसमें कुछ हमारा 1 घंटे का हमारा रामलीला का मंचन भी किया जाएगा, जो हर साल हम लोग कर रहे हैं। इस बार रावण की आकृति कितनी ऊंचाई है? लगभग 65 फीट के लगभग रावण की ऊंचाई रखने का हमारा वो बन रखा है और मेघनाथ कुंभकर्ण ये करीब 50-55 फीट के लगभग। मेला भी लगाया जाएगा वहाँ? हाँ, मेला भी लगता ही है, उसमें कुछ झूले वूले आते हैं लगाने के लिए, वो लगाए जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है? हाँ, तैयारियां पूरी हो रही हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं नरेंद्र चौहान जी, उनके नेतृत्व में ये कार्य को, इस मेले को जो है संपन्न करेंगे और बड़े जोर शोर से सब लोग लगे हुए हैं। पूरे नया पंचायत के लोग इसमें जुड़ते हैं। जहां परेशानी लेकर आती है तो भाई इलाज में खर्चे की चिंता भी सताने लगती है। ऐसे में गरीबों को इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता और इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 5 लाख का इलाज गरीब परिवार अपना करा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में जो पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा है, उस अस्पताल में आयुष्मान योजना का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया गया है। आयुष्मान लगाकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और मरीजों के हाथ में मेडिसिन और ट्रीटमेंट के सामान का पर्चा थामकर बाहर से मेडिकल से लाने के लिए कहा जाता है। और इतना ही नहीं, जांच के नाम पर भी लोगों को बाहर भेजा जा रहा है और उनका मोटा बिल बनवाए जाते हैं। इधर योजना के नाम पर सरकार की आंखों में धूल झोंककर गरीबों का इलाज दिखाया जाता है। रामनगर का रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा है और सरकारी योजना और लोगों के साथ जमकर खिलवाड़ भी कर रहा है। संज्ञान में अभी आया है, अभी कुछ शिकायत आए मेरे पास, शिकायत को लेकर कि उनसे दवाइयाँ और इम्प्लांट की वजह से मंगाए जाते हैं करके आयुष्मान के अंडर एडमिट होने के बावजूद भी। ऐसा इसमें इम्प्लांट तो खैर बाजार से लाना ही पड़ता है और वो भी हम मंगाते हैं, ये नहीं लाएंगे। ये जो हॉस्पिटल वो मंगाएंगे, लेकिन दवाइयाँ सारी यहाँ अवेलेबल होती हैं। इम्प्लांट ही परचेज करते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से मेरी अनुमति के बाद परचेज किया जाता है। अगर मैं चेक कराऊंगा, अगर ऐसा है कि दवाई की वजह से मंगाई गई है तो ये देखना पड़ेगा, संबंधित अधिकारी से पूछना। ज़्यादा बुखार आ रहा था मुझे और मेरे पेट में दर्द बहुत था। मैं रात के 3-4 बजे यहाँ पर आई थी। मेरी एक बोतल लगा के मुझसे कह दिया जाओ घर को। मेरी हालत घर जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आई, यहाँ पर आके भाई उससे क्या सुन के मैंने अपनी भर्ती हुई यहाँ। भर्ती होकर फिर मेरे ट्रीटमेंट कराया, कोई दवाई अल्ट्रासाउंड यहाँ का हुआ है और मेरी सारी जाँचें बाहर। इलाज तो हमें तो कुछ ठीक लगा नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ देख रेख ज्यादा नहीं है। बस ये है कि आते हैं डॉक्टर पूछते हैं मेडिकल की दवा आते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बस आयुष्मान लगाने के बाद में भी कोई जांच यहाँ की नहीं, कोई दवाई यहाँ की नहीं, सब बाहर जांचें करवाई, बाहर दवाई है।
और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी डिवीजन शीर्ष प्राथमिकता पर अपनी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें। इस दौरान सभी डिवीजनों में सड़क को पैचलेस गड्ढा मुक्त करने को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशन किया कि जिन डिवीजनों ने पैच वर्क का कार्य अभी शेष है वो हर हाल में 15 अक्टूबर तक पूरा करें। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कहा कि इसमें लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाया जाए। जिलाधिकारी ने NHIDCL के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित SDM के साथ एक बार फिर से हाईवे का संयुक्त निरीक्षण करें। तो देखिए, डीएम ने कार्यों की समीक्षा की है। चमोली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिले में किसी भी समस्या को लेकर कोई भी किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार अब डीएम जो है निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बैठक की गई है, महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें सड़क में जहां जहां गड्ढे हैं उसे ठीक करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण बैठक तमाम अधिकारियों के साथ डीएम ने की है, जहां पर कार्यों की समीक्षा ली और इसी के साथ साथ दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, इसके अलावा जिले में किसी भी तरह के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उससे जो है समस्या का समाधान किया जाए। जहां सड़क में गड्ढे हैं उन्हें भरने का काम किया जाए, यानी सड़कों को शीघ्र ही गड्ढा मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए बैठक की गई है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जिले में व्याप्त तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई है। वहीं ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस के बाहर करीब 3 दर्जन दुकानों को 3 साल पहले अतिक्रमण बताते हुए कोर्ट के आदेश पर NH डोईवाला डिवीजन ने तोड़ दिया था। इसके अलावा शहर के कई मंदिरों को भी अतिक्रमण बताते हुए तोड़ा गया था। इसमें मुख्य रूप से जय राम आश्रम के निकट साई मंदिर और पंजाब सिंह क्षेत्र स्कूल के बाहर हनुमान मंदिर शामिल था। इन मंदिरों और दुकानों को तोड़ने के बाद अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई तो पूरी कर ली, लेकिन खाली जगह पर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन खाली जगहों पर फिर से नो पार्किंग करके दर्जनों वाहन खड़े हो रहे हैं और अतिक्रमण करके लोग अस्थायी रूप से अपनी दुकानें चला रहे हैं। और ये नजारा देखने के बाद लोग अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मंदिर और दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़कर दूसरे लोगों को अतिक्रमण कराने की नीयत से मंदिर और दुकानें तोड़ी गई थी। तो देखिए, मंदिर की जगह पर अस्थायी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके बाद से अब लोगों के आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिर के जगह पर अब पार्किंग की जो है व्यवस्था वो बनाई जा रही है, जिसके बाद से लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है। कहीं ना कहीं लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर अब जो लोगों की आस्था है उसके साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिकेश से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिर की जगह पर अस्थायी पार्किंग का निर्माण होने जा रहा है, जिसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश और गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के आस्था के साथ, उनके भक्ति के साथ, उनके श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऋषिकेश से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जसपुर की जनता का कैंप लगाकर परीक्षण किया। शिविर में फिजिशियन, सर्जन, चर्म रोग विशेषज्ञ, हड्डी के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर और महिला रोग विशेषज्ञ रहे। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि यहाँ उन चिकित्सकों का कैंप लगाया गया जिन चिकित्सकों की जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशेष आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा कैंप लगाया गया है। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से आए हैं। यह कैंप आयुष्मान शिविर की तरह से लगाया गया है। इसमें हमारे यहाँ पर चर्म रोग, महिला रोग, हड्डी रोग और दिल के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर आए हुए हैं। जो कैंप लगाया है सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स आए हुए थे और अच्छी संख्या में लोगों ने अपना आप को दिखलाया है। मैंने भी अपना आप को दिखलाया है क्योंकि मैं भी कुछ बीमारियों से पीड़ित थी। तो जिन डॉक्टर को मैं दिखलाया, जो सर्जन आई हैं सुशीला तिवारी से, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से देखा और आगे उन्होंने बताया भी आप ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाओगी।
और पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दुर्गाष्टमी और रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इस बार एक ऐसा संयोग बन रहा है कि दुर्गाष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं घर घर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लोग प्राप्त कर रहे हैं। सुबह से ही कन्याओं की टोलियां घर घर जा रही है और भोजन ग्रहण कर रही है। और रुड़की के थाना पिरान कलियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार करने के साथ 70 पेटी अवैध पटाखे और 103 किलो बारूद और कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि थाना पिरान कलियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुकरपुर में एक अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है। सूचना पर थाना अध्यक्ष दिलबर सिंह नेगी ने एक टीम गठित कर कार्रवाई की है। कलियर थाना क्षेत्र में धनौरी पुलिस चौकी के पास में ये एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी थाना पुलिस को कि इस समय पटाखों के सीजन में एक फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे हैं। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो करीब 100 किलो से ऊपर 100 किलो से ऊपर जो हमारा एक्सप्लोजिव जो सामग्री है वो हमें बरामद हुई। उत्तराखंड में स्कूलों में बच्चों पर हो रहे अपराधों को लेकर बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने पहले सभी स्कूलों को निर्देशित किया था कि सभी स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की तरफ से स्कूल में बाल आयोग के नियम और उनके संपर्क सूत्र स्कूलों में गेट पर लगाएं, जिससे कि किसी को भी किसी तरह की से कोई भी शिकायत होती है तो वो बाल आयोग में उसकी शिकायत कर सके। लेकिन बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे आदेशों का पालन शायद ही किसी शिक्षण संस्थान की तरफ से किया गया हो। मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने इस आदेश का अनुपालन कर लिया होगा, और उसके लिए आयोग तो नहीं जा सकता। ये काम तो हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा। और महानिदेशक शिक्षा के जो कि अभी अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है, और उनको भी मैंने इसके लिए पत्र लिखा है, और एक सारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और उनके साथ हाइब्रिड मोड की हमने एक वर्कशॉप बना। और नवरात्रि के आखिरी दिन पर हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां उसकी हर मुराद पूरी करती है। चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर से यहां आते हैं। प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक शुंभ निशुंभ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आवाहन पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों का वध करके उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। उसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए मां चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर खंभ के रूप में विराजमान हो गई। देख रहे हैं कि इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है, और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती, माँ चंडी देवी जी है, उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तिराहे से कोयल घाटी तक बनाए गए डिवाइडर और उस पर लगी लाइटों का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें कि लोकार्पण के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे बने डिवाइडर का निर्माण और उस पर लगी सुंदर लाइटों के लिए 2 करोड़ 33 लाख रुपए एनडीटीए ने खर्च किए हैं। डिवाइडर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए डिवाइडर के बीच में कई प्रकार की
औषधियों के पौधे भी लगाए गए हैं, जिनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी MDDA के अधिकारियों को दी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि शहर में अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य भी जल्दी ही MDDA करेगा, जिसमें कि ऋषिकेश से रायवाला तक के बीच कई सौंदर्य निर्माण कार्य जल्दी ही धरातल पर होते हुए नजर आएंगे। देखिए, आप जानते हैं ऋषिकेश में जिस प्रकार से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, और ऋषिकेश जिस जगह मैं खड़ा हूं, आपने देखा होगा पिछली बार NH के माध्यम से चौड़ी सड़क मेरे इस जगह से और आपको लगातार श्यामपुर फाटक तक आपने देखी होगी, और उससे बढ़िया बेहतर स्थिति हमारे इस शहर के अंदर थी। चौड़ी सड़क होने के साथ साथ आपने भी महसूस किया होगा बहुत से एक्सीडेंट के खतरे बढ़े थे, और उसको लेके बहुत सुंदर डिवाइडर MDDA के द्वारा यहाँ बनाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।